अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो गाइस आज मैं एक इंडोनेशियन सुपर हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली आई है। इस मूवी का नाम है सुज़ैना बेरिड अलाइव। इसमें काफी अजीब स्पिरिट होती है और इससे देखने में आपको काफी मजा आने वाला है। अब मूवी शुरू होने से पहले प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। और अगर मूवी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ मूवी के बारे में। अब मूवी की शुरुआत में हम सत्रिया नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर में आकर अपनी मेड मिया से पूछता है कि सुज़ैना कहाँ है। तो वो बताती है कि वो ऊपर होगी। इसके बाद वो सुज़ैना के पास जाता है जिसकी तबीयत काफी खराब रहती है, मगर अब वो ठीक है और वो सत्रिया को बताती है कि वो प्रेग्नेंट भी है। और ये बात बाकी घर के नौकर भी सुनते हैं जिनके नाम तौहीर और पाक होते हैं। अब सत्रिया ये कहता है कि उसे उसकी फैक्ट्री में कुछ काम है जिस पर उसकी बीवी सुज़ैना उसके साथ जाने की जिद करती है। तो वो उसकी बात मान लेता है और वो भी उसके साथ फैक्ट्री चली जाती है। वहां पर दो एम्प्लॉयज जुनाल और उमर सत्रिया के पास आकर अपनी सैलरी बढ़ाने का कहते हैं, मगर सत्रिया कहता है कि इस महीने में तीसरी बार सैलरी बढ़ाने को वो कह रहे हैं और इसमें अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब इस बात पर वो दोनों धमकी देते हैं कि वहाँ सारे एम्प्लॉयज कुछ ही दिनों में स्ट्राइक करने वाले हैं और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद सत्रिया को कंपनी के सीईओ की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि तुम जापान जाओगे ताकि वो एक कंपनी जापान में भी खोल सके। और सत्रिया इस बात के लिए मान जाता है और फिर वो घर आ जाता है। अब सुज़ैना घर पर उसका बैग पैक कर रही होती है और साथ वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह उठकर दोनों प्रेयर करते हैं और सत्रिया एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हम सत्रिया की कंपनी के 4 एम्प्लॉयज को देखते हैं जिनमें 2 के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे कि जोनाल और उमर। और जो 2 और एम्प्लॉयज होते हैं उनके नाम जीनू और दूदुन होते हैं। अब वो चारों बातें कर रहे होते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इस पर जोनाल कहता है कि सत्रिया जापान गया हुआ है और वो उसकी एक कार चुरा कर बेचेंगे और पैसे आपस में बांट लेंगे। अब यहाँ बाकी सब मान जाते हैं मगर उमर नहीं मानता और बाद में वो भी मान जाता है। और उमर कहता है कि हम कल शाम को सत्रिया के घर जाएंगे क्योंकि कल सुज़ैना अपनी मेड मिया और दोनों मुलाजमों के साथ फिल्म देखने जाने वाली है। तो यहाँ पर जुनाल कहता है कि कुछ भी हो जाए सुज़ैना को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सुज़ैना अपनी मेड मिया तौहीर और पाक को लेकर मूवी देखने जाती है और वहां पर हॉरर मूवी चल रही होती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो चारों एम्प्लॉयज सत्रिया के घर इंटर हो गए हैं और इसके घर में कार की कीज ढूंढने लगते हैं। सुज़ैना हॉरर मूवी देखकर काफी डिस्टर्ब थी। इस वजह से सुज़ैना घर आने के लिए कहती है क्योंकि ये प्रेगनेंसी में ठीक भी नहीं है। अब मिया भी उसके साथ चलने को कहती है मगर सुज़ैना उसे मूवी देखकर घर आने के लिए कहती है और खुद रिक्शे में बैठकर घर आने लगती है। अब घर के अंदर से किसी को भी चाबियां नहीं मिलती और इतने में सुज़ैना भी घर आ जाती है और वो सभी छुप जाते हैं। सुज़ैना अपने रूम में आकर कपड़े बदलने लगती है और उमर अलमारी के कपड़ों में ही छुपा हुआ होता है। खैर सुज़ैना कपड़े बदलकर सो जाती है। उमर चुपके से कमरे से बाहर आ जाता है। अब बाहर इन सब के बातें करने की आवाज आती है तो सुज़ैना सुन लेती है और वो चेक करने के लिए बाहर आती है मगर सभी लोग छुप जाते हैं, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। और अब ये चारों खिड़की से बाहर जा रहे थे मगर सुज़ैना इन्हें देख लेती है और वो एक बोतल उठाकर जीनू के मुंह पर मारती है और बाकी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर वो किसी के भी हाथ नहीं आती। वो सभी पर हमला कर रही होती है। अब वो कीज उठाकर बाहर का डोर ओपन करके बाहर भागने लगती है मगर जीनू उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके हाथ नहीं आती और बाहर भाग जाती है। अब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी तो वो गिर जाती है और यहाँ पर उमर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसको मारने ही वाला था लेकिन तब भी जुनाल आकर रोक देता है। लेकिन सुज़ैना ने इन सब के चेहरे देख लिए थे। फिर सभी एक दूसरे से पूछते हैं कि सुज़ैना का क्या करना है क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उनकी नौकरी चली जाएगी और नौकरी तो छोड़ो
यहाँ पर सुजैना पर हमला करने और घर में चोरी करने के लिए उनको जेल भी जाना पड़ेगा। अब इसी दरमियान सुजैना एक बड़ा सा बम्बू अपने बचाव के लिए उठाती है, मगर दुदुन उससे वो बम्बू छीन लेता है और भागने के चक्करों में बम्बू सुजैना के पेट के आर पार हो जाता है और सुजैना उनके सामने ही तड़पने लगती है। अब दुदुन कहता है कि उनको सुजैना को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, तो इस पर उमर कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम सब जेल चले जाएंगे। उमर जीनू को अंदर से मिट्टी खोदने के लिए बेल चलाने को कहता है और वह सबसे ये बात भी कहता है कि जब तक हो सके वो यही दिखाएंगे कि सुजैना खुद ही कहीं चली गई, और उसके बाद सभी सुजैना को दफनाने लगते हैं। मगर सुजैना अभी भी जिंदा थी और दुदुन कहता है कि उन्हें सुजैना को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, मगर उमर और बाकी लोग सुजैना को जिंदा ही दफन कर देते हैं और इसलिए इस मूवी का नाम है सुजैना बेरिड अलाइव। अब सुजैना सुबह अपने रूम में बेड से उठती है और उसे लग रहा था कि उसने ये सब एक ख्वाब देखा है। अब वो अपनी कमर को टच करती है और अपने पेट को, तो तभी उसे पता चलता है कि उसकी कमर में एक बड़ा सा होल है जो उसी बम्बू की वजह से बना था। वो डर कर दूसरे कमरे में भाग के आती है, जहाँ पर मिया उसे पूछती है कि क्या हुआ, यानी कि वो मिया को भी नजर आ रही थी। तो सुजैना कहती है कि कुछ नहीं, मैंने एक बुरा ख्वाब देखा था, इस वजह से डर गई। अब सुजैना को ये पता चल गया था कि वो मर चुकी है, क्योंकि इतना बड़ा होल लेकर कोई इंसान जिंदा तो नहीं हो सकता। और इसके बाद मिया पाक और तोहीर टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पे एक हॉरर मूवी चल रही होती है जिसके अंदर एक प्रेग्नेंट औरत मर जाती है तो वो एक खूबसूरत बुलान बन जाती है। तो पाक कहता है ऐसी स्पिरिट बहुत ही अजीब होती हैं, ज्यादा गुस्से से भरी होती हैं, उनके साथ उनके बच्चे को भी जाना पड़ता है और ये स्पिरिट बहुत ही ताकतवर होती है। तो मियाँ पूछती है कि क्या ऐसी स्पिरिट अपना रूप बदल सकती हैं? तो पाक कहता है कि हाँ, वो अपनी पावर से कोई भी रूप बदल सकती हैं और इंसानों के दरमियान भी घूम सकती हैं। तभी सुजैना पूछती है कि स्पिरिट इस दुनिया में क्यों रहती है? तो पाक उसे कहता है कि जब उनका कोई काम अधूरा रह जाए या फिर उन्होंने किसी से बदला लेना हो तब वो स्पिरिट बनकर वापस आ जाती हैं। मगर ये बहुत बुरा साबित होता है क्योंकि स्पिरिट को वापस नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर पाक कहता है कि अगर मैं मर गया, मुझे किसी ने मार दिया, तो मैं स्पिरिट बन के जरूर वापस आऊंगा और बदला लूंगा उन लोगों से जिन्होंने मुझे मारा होगा। अब तौहीर की बात सुनकर सुजैना को भी अपने किलर से बदला लेने का ख्याल आता है। अब सीन चेंज होता है और हम दुदुन को देखते हैं जो कि सो रहा था। तभी उसको कोई आवाज आती है और वो उसकी आंख खुल जाती है और तभी उसे अपने बेड पर सुजैना का गोश्त नजर आता है और वो भागता है। वो बेड के नीचे और ऊपर सभी जगह देखता है मगर उसे अब कुछ नजर नहीं आता। अब वो फिर से सोने लगता है मगर इस बार जब वो आंख खोलता है तो सुजैना का गोश्त इसके सामने था और दुदुन डरने लगता है। डरने की वजह से चिल्लाने भी लगता है मगर तभी वहाँ पर उमर आ जाता है और वो दुदुन से कहता है कि ये सब उसका वहम है और उमर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन दुदुन को बहुत नींद आ रही होती है जिसकी वजह से वो मशीन में गिरने ही वाला होता है कि उमर उसे बचा लेता है। तो दुदुन उसे बताता है कि वो कल रात से सोया ही नहीं है जिसकी वजह से उसे बहुत नींद आ रही है, क्योंकि जब भी वो आंख बंद करता है तो उसके सामने सुजैना का घोस्ट आ जाता है और उसे लगता है कि सुजैना एक खूबसूरत ब्लॉन्ड बन गई है और वो इसलिए कि सुजैना जब मरी थी तब वो प्रेग्नेंट थी। मगर उमर कहता है कि ये उससे बस शौक लगा है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद उमर ताज गर्ल को उसके पास लेकर आता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थका हुआ था और काफी ज्यादा परेशान भी था। उमर अब खुद वहाँ से चला जाता है और वो लड़की कहती है कि वो ऑयल लेकर आएगी ताकि मसाज कर सके और अपनी शर्ट उतार कर दुदुन बेड पर बैठ जाता है। अब वो लड़की आती है और दुदुन के कमर में मसाज करने लगती है मगर अब दुदुन को लगता है कि वो हाथों के बजाय वो लड़की किसी चाकू का इस्तेमाल कर रही है और वो लड़की उसे पूछती भी है कि वो इतना थका हुआ क्यों है। तो वो बताता है उसे किसी का भूत दिखाई देता है। तो जैसे ही दुदुन अपनी कमर पर हाथ लगाता है तो वो देखता है कि उसकी कमर से खून निकल रहा है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर मसाज गर्ल की बजाय सुजैना का भूत होता है और अब वो बाहर भागता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसने सुजैना को देखा है। तभी वहाँ पर उमर जुनाल आकर दुदुन को रिलैक्स करते हैं और वो उस उमर और जुनाल को अपनी कमर भी दिखाता है मगर कमर एकदम ठीक होती है। मतलब वो कोई और नहीं बल्कि सुजैना ही थी जो उसे डरा रही थी और उसे दर्द का एहसास दिला रही थी।
अब अगले दिन तौहीर घर आता है और मियाँ और पाक नाश्ता कर रहे होते हैं। तो तौहीर बताता है कि कल रात को सुजैना जैसा दिखने वाला भूत किसी ने फैक्ट्री के क्वार्टर में देखा है। वो कहता है कि सुजैना कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही है, हो सकता है वो एक गोस्ट हो। और अब वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पाक के गले में खाना फंस जाता है और मियाँ और तौहीर उसका निवाला निकालने में उसकी मदद करते हैं। अब मियाँ यहाँ कहती है कि हो सकता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट के साथ इस घर में रह रहे हों और वो तीनों इस बात से बहुत डर जाते हैं। अब हम दुदुन को देखते हैं जिसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो इसको सुनते हुए इसके पीछे पीछे जाता है। तो वो फैक्ट्री के अंदर से आवाज आ रही थी और फिर उसे सुजैना की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि हवा में लटक रही थी और वो दुदुन को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और फैक्ट्री की मशीन अपने आप ऑन हो जाती है और दुदुन डर कर पीछे हटने लगता है। तभी वो वायर्स में फंस जाता है और जैसे ही वायर्स खींचती हैं तो दुदुन का सर धड़ से अलग हो जाता है और सुजैना वहां से चली जाती है। अब जुनाल, उमर और जीनू तीनों बहुत ही डर जाते हैं और वो तीनों ही जीनू के अंकल के पास जाते हैं जो कि एक शेमन थे और वो बिना कुछ पूछे ही बता देता है कि उन्होंने सुजीना को मारा है और अब वो एक गोस्ट बन गई है और ऐसी रूहें बहुत ही ताकतवर और गुस्से वाली होती हैं। अब वो तीनों शेमन से पूछते हैं कि वो हमसे क्या चाहती है। तो शेमन कहता है वो तुम लोगों से बदला लेना चाहती है, उसने एक को तो मार ही दिया है और वो तीनों को भी मार देगी। और वो बताता है कि कोई भी स्पिरिट या गोस्ट इंसान को मार नहीं सकता, मगर वो इंसान को इतना डरा देते हैं कि इंसान खुद ही किसी न किसी वजह से मारा जाता है। यानी कि वो डायरेक्टली नहीं मार सकते, बस माहौल ही ऐसा बनाते हैं जैसे कि एक्सीडेंटली या फिर कभी कभी एक इंसान को पोजेस करके दूसरे इंसान को मरवा देते हैं। और वो बताता है कि सुजैना अपने हस्बैंड सत्रिया से भी मिलना चाहती है। अब शेमन उनकी परेशानी को देखकर उनको एक तावीज देता है और कहता है कि जब भी वो सुजैना के भूत को देखें तब वो उसके सामने करते तो वो उनको कुछ नहीं कहेगी। इसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। अब रात को जुनाल को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वो उमर को उठाने लगता है मगर उमर नहीं उठता। तो वो अकेला ही किचन में जाता है। किचन में जाते ही लाइट्स अपने आप बंद होने लगती हैं और वहां पर रखा हुआ कबर्ड को कोई अंदर से खटखटाने लगता है। तो जुनाल एक नाइफ उठा लेता है क्योंकि वो काफी डर चुका होता है और वो आवाज को भी देखता है कि कहाँ से आ रही है और तभी किचन की सारी चीजें अपने आप हिलने लगती हैं और जुनाल को सुजैना की स्पिरिट दिखाई देती है। और इधर जीनू और उमर भी जाग गए होते हैं क्योंकि आवाज काफी ज्यादा होती है। अब जुनाल सुजैना की स्पिरिट का पीछा करता है और पीछा करते करते रूम में चला जाता है और सुजैना की स्पिरिट को स्ट्रैप करने लगता है, मगर उसके बाद उसे पता चलता है कि वो जीनू था और सुजैना ने जुनाल को मैन्युपुलेट करके उसके हाथों जीनू को मरवा दिया है। अब दूसरी तरफ तौहीर और पाक कहते हैं कि उन्हें पता करना होगा कि सुजैना सच में एक स्पिरिट है या नहीं और इस चीज को उसके सोने के बाद चेक करेंगे। अब रात को पाक एक श्राउड लेकर आता है। श्राउड यानी एक कफन का कपड़ा। अब पाक कहता है माना जाता है कि अगर कोई शख्स श्राउड अपने सर पर डालकर देखे तो उसे सुंदेल ब्लॉन्ड दिखाई दे जाती है, यानी कि इस तरह के गोस्ट। अब उस श्राउड को पहनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता तो पाक एक मिरर लेकर आता है और वो कहता है कि अगर सुजैना गोस्ट है तो वो इस शीशे में अपनी असली रूप में दिखाई दे जाएगी। मियाँ अब सुजैना के रूम में जाती है और देखने की कोशिश करती है। अब सुजैना का हाथ मिरर को लगता है और मिरर बेड के नीचे गिर जाता है तो वो बेड के नीचे से मिरर को उठाने जाती है। तभी वहां पर तौहीर आ जाता है उसकी मदद करने के लिए और घड़ी का अलार्म बजना शुरू हो जाता है जिससे वो तीनों डर जाते हैं। अब पाक वो श्राउड पहन लेता है और उसे सुजैना दिखाई देती है जिसकी बैक और कमर में होल हुआ होता है और जब वो श्राउड हटाता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। वो फिर से श्राउड पहनता है तो वो उसको फिर से दिखाई देती है। अब वो श्राउड तौहीर को पहनकर उसको भी सुजैना के पेट और बैक में होल दिखा देता है जिसका मतलब है कि सुजैना मर चुकी है और वो तीनों वहां से डरकर भाग जाते हैं। अब अगली सुबह वो तीनों सुजैना को कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। अब वहां सत्रिया भी आ जाता है। वो देखता है कि घर में कोई नौकर नहीं है। अब सुजैना सत्रिया को देखकर बहुत खुश थी और उसके सामने इंसान होने का नाटक करती है। इसके बाद वो सोने चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इतना कुछ हो गया था मगर सत्रिया को कुछ भी नहीं पता था। अब सुबह उठकर सत्रिया सुजैना को प्रेयर करने के लिए बुलाता है मगर वो नहीं
आती और ना ही सत्रिया को रूम में प्रे करने देती है और फिर वो अकेले ही प्रे करने चला जाता है। अब जब वो प्रे करके बाहर आता है तो उसे उसके जानने वाले मिलते हैं और वो उससे सत्रिया को पता चलता है कि सुजैना एक हफ्ते से प्रे करने नहीं आ रही और गांव में लोग कह रहे हैं कि सुजैना एक भूतनी बन चुकी है। तो उस पर सत्रिया कहता है कि सुजैना बिल्कुल ठीक और जिंदा है और वो वहां से चला जाता है। अब शेमन को देखते हैं जो कि जीनू की मौत से बहुत गुस्सा था। अब जुनाल और उमर उससे पूछते हैं कि अब वो उस स्पिरिट से कैसे बच सकते हैं। तो इस पर शेमन बताता है कि उनको उसे खत्म करना होगा। वो कहता है कि पहले तो उन्हें उस घर को खत्म करना होगा जहाँ वो रह रही है और दूसरा उसके हस्बैंड सत्रिया को भी मारना होगा क्योंकि उसके हस्बैंड सत्रिया का प्यार ही उसे इस दुनिया में रोके रखा है। शेमन ये भी कहता है कि उन्हें सत्रिया को सुजैना के स्पिरिट के सामने ही मारना होगा। अगर सुजैना के स्पिरिट के सामने ऐसा नहीं किया तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। अब उमर एक प्लान बनाता है और वो सत्रिया को फोन करता है। उसे कहता है कि सुजैना मर चुकी है और उसकी बॉडी उसके घर के पीछे दफन है और जो उसके घर में है वो असल में एक स्पिरिट है, इसलिए वो प्रेयर करने नहीं जाती और ना ही घर से बाहर जाती है। अब ये सब सुनकर सत्रिया सोच में पड़ जाता है क्योंकि गांव वाले भी ऐसा ही कहते हैं। अब वो घर जाता है और सुजैना से कहता है कि लोग उसके बारे में बहुत अजीब बातें कर रहे हैं, अगर वो उसके साथ प्रे करेगी तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। वो सुजैना को अपने साथ प्रे करने के लिए ले जाता है और जैसे ही प्रे करना शुरू करता है तो सुजैना इससे अनकंफर्टेबल होने लगती है और चिल्लाने लगती है, जिसके बाद घर की सारी खिड़कियों के शीशे खुद ब खुद टूटने लगते हैं क्योंकि फोर्स इतनी ज्यादा थी। अब सुजैना वहां से भाग जाती है। अब ये सब देखने के बाद सत्रिया अपने घर के पीछे जाता है और वहां से जमीन खोदता है जहां पर उमर ने बताया था और वहां पर उसको शॉकिंगली सुजैना की बॉडी मिल जाती है और उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, मगर सुजैना की बॉडी तो उसके सामने थी, इसलिए उसे यकीन करना पड़ा। अब सत्रिया उमर को देखता है कि वो गांव के सारे लोगों को लेकर उसके घर की तरफ आ रहा था। अब वो घर जाकर सुजैना के स्पिरिट से पूछता है कि मेरी बीवी मर चुकी है और तुम कौन हो। तो इस पर वो कहती है कि वो सुजैना ही है और सत्रिया उसकी बात पर यकीन नहीं करता और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। अब सुजैना उससे बाहर से ही माफी मांगती है और दूसरी तरफ गांव के लोग उसके घर की तरफ आ रहे थे और अब सुजैना अपनी बॉडी देखने जाती है जहां पर उसके पास जुनाल आता है और वो सुजैना पर नमक फेंकने लगता है, लेकिन सुजैना पर इसका कोई असर नहीं होता और वो जुनाल को गिरा देती है जिसकी वजह से वो उसका गला दबाने लगती है। लेकिन वहां पर शेमन आता है और एक डिगर सुजैना के सर में स्टैब कर देता है और सुजैना उसके कंट्रोल में आ गई थी। अब दूसरी तरफ सभी लोग सत्रिया के घर को आग लगा देते हैं। अब सत्रिया घर के बाहर आता है और कहता है कि उसने उस भूतनी को वहां से भेज दिया है और तभी उमर उन लोगों को भड़काता है और वो इसलिए कि वो पूरी तरह से वो लोग उसका घर जला दें। अब उमर सत्रिया को कहता है कि मेरे साथ चलो, क्योंकि अगर उन्होंने सुजैना के गोश्त को उसकी दुनिया में भेजना है तो उन्हें एक रिचुअल करना होगा और वहां पर उनको सत्रिया की जरूरत होगी, यानी कि वो सत्रिया को मारने के लिए ट्रैप कर रहे थे। और उमर उसको शेमन के पास ले जाता है जहां पर सुजैना के स्पिरिट को कैद किया होता है और शेमन सत्रिया से कहता है कि वो एक गोश्त है, उसकी बीवी नहीं है और जो भी वो गोश्त बोले इस पर ध्यान नहीं देना। और अब वो सत्रिया को अंदर ले जाते हैं जहां पर सुजैना को रस्सियों से बांधा होता है। सत्रिया अब उसके सामने जाकर बैठ जाता है और शेमन रिचुअल शुरू करता है और पीछे से जुनाल एक छुरी से सत्रिया को मारने आता है। तो सुजैना कहती है कि अगर वो उसे सच में प्यार करता है तो वो एक बार उसकी आंखों में देखे और जैसे ही सत्रिया सुजैना की आंखों में देखता है तो उसे पीछे से जुनाल दिखाई देता है, तो वो इस वजह से बच जाता है और वो सुजैना को भी छुड़वा लेता है और उसके सर से डिगर भी निकाल देता है ताकि वो शेमन के कंट्रोल से आजाद हो जाए। अब सत्रिया समझ गया था कि वहां पर हो क्या रहा था। अब यहाँ पर शेमन और जुनाल भाग जाते हैं, सत्रिया और उमर वहां रह जाते हैं। बाहर शेमन और जुनाल अलग अलग हो जाते हैं। इधर उमर वहां से भागने लगता है तो सत्रिया उसको रोक लेता है और उनमें से हाथापाई होती है। इधर सुजैना शेमन को डराने लगती है और शेमन कोई मंत्र पढ़ने लगता है जिसकी वजह से सुजैना कमजोर हो रही थी, तो वो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर उसके मुंह में स्टैब कर देती है जिसकी वजह से दूसरी तरफ सत्रिया उमर को बेहोश कर देता है और वहां सुजैना शेमन की आंखों में भी 2 लकड़ियां स्टैब करती है जिसे जैसे कि
उसने सुजैना के सर पर डिगर स्टैब किया था। अब वो ऐसे ही सुजैना से बचने के लिए चलने लगता है, मगर एक लकड़ी के लट्टे से टकराता है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ उमर को छोड़कर सत्रिया बाहर आ रहा होता है तो उमर बड़ी चालाकी से नाइफ उठाता है और पीछे जाकर सत्रिया को स्ट्रैप करता है और वो उमर की टांग तोड़ देता है और अपनी कमर से नाइफ निकालकर सत्रिया के गले में मारता है, जिसकी वजह से सत्रिया मर जाता है। दूसरी तरफ जुनाल सुजीना से बचकर लकड़ी के छोटे से कैबिन में घुस गया था। तभी सुजैना उस कैबिन को उल्टा देती है, जिससे उसे काफी चोटें लग जाती हैं। वो उस कैबिन से अब बाहर निकलता है और सामने एक गड्ढा खुदा होता है जो कि सुजैना ने उसी के लिए खोदा था। वो इस गड्ढे में गिर जाता है। अब उसके सामने सुजैना आ जाती है और जुनाल कहता है कि अगर उसने उसे मारा तो वो अपनी दुनिया में चली जाएगी और फिर कभी अपने हस्बैंड से नहीं मिलेगी। जिस पर सुजैना कहती है कि अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा तो तुम फिर से सत्रिया को मार दोगे, और जुनाल को वो इस गड्ढे में फेंक कर उसके ऊपर मट्टी डाल देती है और उसे जिंदा ही दफन कर देती है, जैसा कि उन चारों ने मिलकर उसे किया था। खैर, अब इसके बाद सुजैना की स्पिरिट वीक होने लगती है क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था और वो नीचे गिर जाती है। तभी सत्रिया आकर उसे संभालता है और वो सुजैना से माफी मांगता है कि वो उसके साथ नहीं था उसे बचाने के लिए। तो वो कहती है कोई बात नहीं। अब सुजैना की स्पिरिट आखिरी गुड बाय सत्रिया से कहती है और फिर वो वहां से गायब हो जाती है और सत्रिया के हाथ में सिर्फ कपड़े रह जाते हैं। यहाँ पर सत्रिया नोटिस करता है कि उसकी बैग से बहुत खून निकल चुका है। फिर वो सुजैना की स्पिरिट के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट याद करता है और फिर नीचे गिर जाता है और वो भी मर जाता है और गांव वाले उनका दोनों की आखिरी रस्मात इकट्ठी ही अदा करते हैं। अब मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि अब वो फिर से एक साथ हैं। वो जिंदा तो नहीं है मगर मरने के बाद वो एक साथ हैं। तो ये थी सुजैना ब्राइडल लाइफ की स्टोरी। प्लीज मेरी वीडियो को सब लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।